हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांड पर। तो साथियों, जो एएलपी का एग्ज़ाम आने वाला है 25 तारीख से जो स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए हमने एक सीरीज चला रखी है। 7 दिन 7 क्लास है और आज ये हमारी 5वीं क्लास है, 5वां दिन है और 5वीं क्लास है रीजनिंग की। ठीक है, ये है तार्किक बैनारे की। ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल रही है आपके एग्ज़ाम के लिए। कम से कम क्वेश्चन है और कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे। और पहला क्वेश्चन कह रहा है देश, राज्य, शहर, तो कौन सा डायग्राम बनेगा? तो ए बन सकता है, नहीं। बी नहीं, सी नहीं। कैसे नहीं बन सकता? क्योंकि देखो, देश पहले रख लिया, क्या देश। सबसे पहले क्या आता है? शहर। ठीक है, शहर रख लिया। उसके बाद फिर आएगा क्या? शहर किसके अंदर आता है? राज्य के, ये हो गया राज्य। उसके बाद क्या आएगा? राज्य किसके अंदर आएगा? देश के अंदर, तो ये हो गया देश। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, देश, शहर, राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हरा आम व फल। ठीक है, तो आम क्या है? एक फल। ठीक है, ये हमने रख लिया आम। ठीक है, आम क्या है? फल। आम, सभी आम फल के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हरे का क्या संबंध आएगा? देखो, हरे का संबंध आता है ऐसे, कुछ आम हरे हो सकते हैं और कुछ फल हरे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपको? तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक व कर्मचारी, तो इनका कौन सा डायग्राम बनेगा? पहले तो क्या आएगा पता है? पहले आएगा कर्मचारी वर्ग। ठीक है, कर्मचारी वर्ग हो गया, ये एक कर्मचारियों का एक वर्ग है। ठीक है, उसमें कुछ ये अंदर प्रबंधक आ गए कर्मचारी वर्ग के अंदर, क्योंकि प्रबंधक भी कर्मचारी होते हैं और कर्मचारी भी कर्मचारी वर्ग के अंदर आएंगे। ठीक है, तो प्रबंधक कर्मचारी हो गए। ठीक है, तो कुछ कर्मचारी प्रबंधक हो सकते हैं और कुछ प्रबंधक कर्मचारी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा। तो कौन सा डायग्राम है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाद्य यंत्र, पियानो व गिटार। तो वाद्य यंत्र तो ये आ गया। ठीक है, अब पियानो किसके अंदर आते हैं? वाद्य यंत्र के अंदर। ठीक है, और गिटार भी वाद्य यंत्र के अंदर। तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पियानो अलग होता है और गिटार अलग होता है, लेकिन आते किसके अंदर है? वाद्य यंत्र के अंदर। ठीक है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक और भौतिक विज्ञानी। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा? पहले तो पहले चिकित्सक आ गए, फिर शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आ गए और भौतिक विज्ञानी आ गए। तो इसमें कौन सा बन सकता है? तो ये सभी अलग होंगे, क्योंकि चिकित्सक भी अलग होता है। ठीक है, डॉक्टर कोई और, अगर रियल में वो डॉक्टर होगा तो वो कोई और जॉब में नहीं हो सकता, वो डॉक्टर ही होगा। ठीक है, इसमें वो उठाए जाते हैं जो स्पेशली उनका पेशा डॉक्टर ही है। ठीक है, एक शारीरिक शिक्षा वाला, शारीरिक प्रशिक्षक, ये भी अलग हो गया, क्योंकि जो जिस चीज़ का है वही माना जाएगा। भौतिक विज्ञानी वो भी अलग है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बन रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बैल, जानवर व मांसाहारी। ठीक है, तो ये आएगा, पहले तो आएगा क्या? जानवर। ठीक है, ये जानवर हो गए। जानवर के अंदर क्या आता है? बैल। ठीक है, ये बैल आ गया। ठीक है, लेकिन अब क्या रह गया? मांसाहारी। तो ये जानवर थे और ये बैल था। ठीक है, ये वाला बैल था ये, और ये जानवर थे। तो बैल तो मांसाहारी होता नहीं है, लेकिन कुछ जानवर मांसाहारी हो सकते हैं, कुछ जानवर। तो कौन सा है इसमें? ये है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई, पति, पुरुष। ठीक है, अब देखो, भाई भी एक पुरुष होता है और पति भी एक पुरुष होता है। ठीक है, तो पहले हम रख लेते हैं क्या? पुरुष। ये हो गया पुरुष। मैं फिर उसके बाद आ गया भाई। भाई इसके अंदर आएगा पुरुष के, क्योंकि भाई एक पुरुष होता है, ना कि स्त्री। ठीक है, फिर पति, पति भी एक पुरुष होता है, ना कि स्त्री। तो देखो, भाई और पति, तो लेकिन कुछ भाई पति हो सकते हैं, कुछ पति भाई हो सकते हैं, ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ये है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जानवर, तेंदुआ और शेर। ठीक है, ये हमने रख लिया क्या? जानवर। ठीक है, तो तेंदुआ क्या होता है? एक जानवर, तो तेंदुआ जानवर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, शेर क्या होता है? ये भी जानवर होता है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन तेंदुआ और शेर में कोई संबंध नहीं होता, वे अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई डायग्राम है, ये है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर औरत, बहनें और पत्नियाँ। ठीक है, वही है, ये सेम पुरुष वाला था औरत, ये औरत रख ली। ठीक है, औरत हो गई। उसके अंदर क्या आएंगी? बहनें, बहनें। ठीक है,
क्योंकि बहनें हैं, बहनें ही औरत होती हैं, औरत ही बहनें होती हैं, ठीक है। उसके बाद पत्नियाँ भी इसके अंदर आएंगी। लेकिन अब देखो, कुछ पत्नियाँ बहनें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ पत्नियाँ बहनें हो सकती हैं और कुछ बहनें पत्नियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें है ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली। पालतू जानवर और कुत्ता और बिल्ली, ठीक है। तो पालतू जानवर हमने रख लिया, ये रहे, ठीक है। पालतू जानवर पी और जे, पालतू जानवर, ठीक है। उसके बाद तो कुछ बिल्ली पालतू हो सकती हैं, ठीक है। कुछ बिल्ली पालतू जानवर हो सकती हैं, कैट, सी फॉर कैट, ठीक है। और कुछ कुत्ते पालतू जानवर हो सकते हैं, डी फॉर डॉग। लेकिन कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हो सकते, ये मत लगा देना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पर्वत जंगल पृथ्वी, ठीक है। तो पर्वत और जंगल और पृथ्वी, ठीक है। तो हमने रख लिया क्या, पृथ्वी। अब जंगल और पर्वत कहाँ आएंगे, पृथ्वी के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये पर्वत हो गए और ये जंगल हो गए, ठीक है। अब लेकिन ये मत कर देना कि ये जंगलों पे, पर्वतों पे जंगल, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन यही होगा बस, ये पर्वत और जंगल, ठीक है। तो है कौन सा, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फल आम पके हुए, ठीक है। फल आम और पके हुए, तो फल आ गया ये रहा, ठीक है। और फल क्या है, आम। आम एक फल है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये पके हुए। अब देखो, कुछ फल पके हुए हो सकते हैं और कुछ आम, क्योंकि कोई भी फल ले लो, कुछ फल तो पके हुए मिलेंगे और ऐसे ही कुछ आम पके हुए मिलेंगे। तो ये सही बन रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पीला सब्जियां लाल रुधिर, ठीक है। पीला सब्जियां और लाल रुधिर, तो इसका कौन सा बनेगा, देखो इसका क्या बनेगा, सही ये देखिए, इसका बनेगा, पहले क्या रख लिया, सब्जियां, ठीक है। और उसके बाद क्या रख लिया, सब्जियां कुछ पीली हो सकती हैं, हाँ इतना है, कुछ सब्जियां पीली ज़रूर हो सकती हैं, ठीक है, ये कर लिया। कुछ सब्जियां पीली हो सकती हैं, कुछ पीली सब्जियां हो सकती हैं। लेकिन ये जो ये कह रहा है लाल रुधिर, ये तो बिल्कुल अलग जा रहा है, ना तो रुधिर पीला हो सकता है, ना कुछ रुधिर पीला हो सकता है, ठीक है। तो ये लाल रुधिर अलग आ जाएगा, यानी खून की बात कर रहा है ये, यहाँ पे सब्जियों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गुलाब फूल पत्थर, ठीक है। तो गुलाब क्या है, एक फूल, जैसे कि हमने ये फूल रख लिया, उसके बाद गुलाब इसके अंदर आ गया, ठीक है। गुलाब एक फूल है, ठीक है, लेकिन पत्थर अलग होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कमीज़ पतलून कपड़े, कमीज़ और पतलून और कपड़े, ठीक है। तो अब देखिए, कपड़े ये हो गए, ठीक है। उसके बाद पतलून और कमीज़, देखो पतलून अलग होती है और कमीज़ अलग होती है, ठीक है। तो कपड़ों के अंदर तो पतलून आएगी और कमीज़ भी कपड़ों के अंदर ही आएगी। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए